बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं इंजीनियर इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी एक्सपर्ट सोल्यूशन। घर के लिए ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए या ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, उसमें कौन कौन सी अप्लाइंसेस चल सकती हैं, उसका जो वर्किंग प्रोसेस होता है वो क्या होता है, उसके इंस्टॉलेशन के लिए आपको क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं। ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, उसके लिए आप लोग कौन कौन से आप लोगों को कंपोनेंट्स चाहिए होंगे, उसके साथ कौन कौन सी आप लोग अप्लाइंसेस जो है वो चला सकते हैं। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में कौन सी रेटिंग का जो सोलर इन्वर्टर है वो चाहिए होता है। IP21 लगाना चाहिए, IP65 लगाना चाहिए। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के प्रोज एंड कॉन्स, फायदे और नुकसानात क्या हो सकते हैं। ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है उसके फायदे और नुकसानात क्या हो सकते हैं। IP21 या IP65 सोलर इन्वर्टर जो है वो भी क्या ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम के लिए लगाना चाहिए। ऑन ग्रिड एंड हाइब्रिड जो सोलर सिस्टम है वो क्या होता है, जिसमें बैटरीज भी लग जाती हैं। जो सिर्फ ऑन ग्रिड होता है उसमें बैटरीज नहीं लगती। इन दोनों का कंपैरिजन क्या हो सकता है, दोनों में फ़र्क क्या हो सकता है। आजकल जो है इन मंथ ऑफ अक्टूबर में ये जो है 2023 में वीडियो शूट हो रही है, तो सोलर सिस्टम के हवाले से जो है वो मेरे दोस्त जो सोलर सिस्टम लगवाने के हवाले से सोच रहे हैं, तो कौन से मेरे दोस्तों को ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, कौन से मेरे दोस्तों को ऑन ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, या कौन से मेरे दोस्तों को सिर्फ ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। सोलर पैनल कौन सी कंपनी के लेने चाहिए, सोलर इन्वर्टर कौन सी कंपनी का लेना चाहिए, उसके अलावा बाकी कौन कौन सी अप्लाइंसेस चाहिए होती हैं, इसमें कौन कौन सी अप्लाइंसेस चलाई जा सकती हैं, कंपोनेंट्स कौन कौन से चाहिए होते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवालात जो हैं आप लोगों के आते रहते हैं। सोचा है कि इस वीडियो में तमाम तर सवालात को समराइज़ किया जाए और एक कंक्लूजन मैं आप लोगों को दूंगा। ओवरव्यू भी होगा इसके साथ कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है और ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम क्या होता है, फ़ायदे नुकसानात क्या हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो को जो है वो हम शुरू करें और कंप्लीट वॉच कीजिएगा व्यूवर्स। एक एक चीज़ जो होगी वो डिटेल से इंशाल्लाह गाइड करूंगा ताकि आप लोगों के जो भी कंफ्यूजन है तमाम तर इंशाल्लाह कंसेप्ट जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद जो है। तो सबसे पहली बात यह है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता क्या है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है जिसमें आप लोग जो है सोलर पैनल्स के थ्रू जनरेशन लेते हैं। आगे आप ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो जनरेशन आ रही होती है आप लोगों के सन रेज के थ्रू सोलर पैनल्स, उसको जो है वो डीसी करंट को जो है वो इन्वर्टर आपका एसी करंट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद क्या होता है कि जो घर की अप्लाइंसेस आप लोगों की चल रही होती हैं वो डिज़ायर्ड लोड जो होता है आप लोगों का वो चलाता है, और उसके बाद जो भी आप लोगों की एक्सेस अमाउंट होती है जनरेशन की वो आप लोग जो है ग्रिड को फीड कर देते हैं, ग्रिड को एक्सपोर्ट कर देते हैं वो यूनिट्स की सूरत में। एक आम लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो वो ये होता है कि अगर एक 7 किलोवाट की जनरेशन आ रही है और आप लोगों का 4 किलोवाट का लोड जो है आप लोग जो है वो चला रहे हैं, तो ये जो 1 से 1.5 किलोवाट जो एक्सेस अमाउंट होगी जनरेशन की आफ्टर एनर्जी लॉसेस, तो वो जो है वो आप लोग जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं, अपनी वापडा को एक्सपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो हम यूनिट वापडा को एक्सपोर्ट करते हैं वो यूनिट्स हम कब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि दिन के टाइम पे आप लोगों का सोलर जो होता है वो फंक्शनल होता है, रात के टाइम पे आपका सोलर फंक्शनल नहीं होता। दिन के टाइम पे तो आप अपनी अप्लाइंसेस चला रहे होते हैं, लेकिन जो एक्सेस अमाउंट आप लोगों ने दिन के टाइम पे वापडा को एक्सपोर्ट की गई होती है वो एक्सेस अमाउंट जो है आप लोग रात के टाइम पे यूनिट्स इस्तेमाल कर लेते हैं, और इस तरह एंड ऑफ द मंथ जो है प्लस माइनस में आप लोगों का बिल जो है वो क्रेडिट की सूरत में आता है अगर आप लोगों की एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है। अगर आप कंटिन्यूसली 3 मंथ जो है कंटिन्यूसली आप लोगों की एक्सपोर्ट ज़्यादा होती है तो फिर आप लोगों को 19 रुपये पर यूनिट के हिसाब से वो बिजली आपसे वापडा फरोख्त खरीद करता है, और फिर जो है उसकी अमाउंट आप लोगों के बिल में क्रेडिट कर दी जाती है कि आपके बिल में जो है इतने पैसे जमा हैं, आप लोगों को बिल पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो एक ओवरव्यू है ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का। ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम को अगर हम देखते हैं तो वो एक ऐसा सोलर सिस्टम होता है जिसमें जो है आप लोग बैटरीज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसमें आप लोग IP21 इन्वर्टर भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि नेट मीटरिंग आप लोग नहीं करवाते, ग्रीन मीटर आप लोग नहीं लेते। उसमें ये होता है कि आप लोग दिन के टाइम पे तो जो जनरेशन आप लोगों की आ रही होती है वो जनरेशन आप लोग इस्तेमाल करते हैं, अपने घर का लोड चलाते हैं, एक्सेस अमाउंट जो भी होती है उससे आप बैटरी भी चार्ज करवा
करवा लेते हैं, और बाद में जब रात के टाइम पे जो है आप लोग उस बैटरी से बैकअप भी ले रहे होते हैं। तो इसमें आप लोगों को ग्रिड से आप लोगों को खासकर कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन बिलिंग कॉस्ट दोनों सूरतों में, चाहे ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम है या ऑन ग्रिड सिस्टम है, उसमें इम्पैक्ट लाजमी पड़ता है, बिलिंग कॉस्ट लाजमी कम होती है। तो इसमें यह होता है कि आप लोग घर का अपना जो लोड होता है, अप्लायंसेस होती है, आप लोग वो चला रहे होते हैं, और बाद में बैटरीज भी उससे आप लोग चार्ज करवाते हैं, और रात के टाइम पे वो बैकअप ले लेते हैं, और इसी तरह आपका फिर नेक्स्ट डे को ये प्रोसेस दोबारा रिसाइकल हो रहा होता है। तो ये तो ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम की एग्जांपल है। अब पहली बात यह है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम जो है वो किन दोस्तों को लगवाना चाहिए, ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाने का फायदा क्या है। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का लगवाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लॉन्ग लास्टिंग होगा। आप लोग IP65 जो है, IP65 के प्रोटेक्शंस के हवाले से जो इन्वर्टर्स होते हैं, आप लोग IP65 इन्वर्टर्स का इस्तेमाल करते हैं। वो इन्वर्टर्स जो होता है IP65 में आजकल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आ रहे हैं, जो कि एक तो इसमें 2 रेटिंग के आते हैं। एक तो वो सोलर इन्वर्टर्स होते हैं जो सिर्फ ऑन ग्रिड होते हैं, ऑन ग्रिड्स मीन के सिर्फ ग्रिड ऑन होगी तो आप लोगों का जो वो सिस्टम जो होगा वो फॉल होगा, सिस्टम आप लोगों का चल रहा होगा, जैसे ही वापडा ऑफ होगी तो आप लोगों का टोटल सिस्टम शट डाउन हो जाएगा। ये तो हो गया सिर्फ ऑन ग्रिड में। अब ऑन ग्रिड एंड हाइब्रिड में क्या होता है कि वो सोलर इन्वर्टर्स ऐसे होते हैं जिनके साथ बैटरीज भी कंपैटिबल होती हैं, आप लोग उनके साथ बैटरीज भी लगा लेते हैं, तो जो ही वापडा शट डाउन होती है तो वो बैटरीज जो है वो आप लोगों का सिस्टम जो है वो शट डाउन नहीं होता, ऑन रहता है, और आप लोग बैटरी से उसके बैकअप भी ले रहे होते हैं और उनका सिस्टम भी फंक्शनल होता है। तो ये तो हो गया ऑन ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम। अब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना किनको चाहिए, ये बड़ी समझने की बात है यहाँ पे। ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उन दोस्तों को मैं सजेस्ट करता हूँ जिनका एक तो लोड ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 2 AC 3 AC चलाना चाहते हैं, बाकी घर का लोड चलाना चाहते हैं। अब इसको हम लोड को कैलकुलेट करें तो वो मेरे दोस्त जिनका लोड 5 किलोवाट 6 किलोवाट तक का है, 10 किलोवाट तक का है, जिन्होंने 3 AC 4 AC भर, बाकी घर का लोड 10-15 पंखे, वॉशिंग मशीन, आयरन, इस तरह की तमाम तरह अप्लायंसेस चलानी होती हैं, तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम उनको सजेस्ट करता हूं, ना कि वो मेरे दोस्त जिनका लोड ही 1 किलोवाट या 2 किलोवाट है। तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में लाइसेंस भी आप लोगों को जो है वो 5 किलोवाट से ऑनवर्ड मिलेगा। तो जो मेरे दोस्त जिनका लोड ज़्यादा है उनको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए, और जिनका लोड कम है तो उनको फिर ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाना चाहिए। अब जैसे कि अगर एक 10 किलोवाट का, हमेशा जो आपका लोड होता है उससे हमेशा, अगर आप लोगों का लोड 5 किलोवाट तक का है तो आप लोग लाजमी जो है 8 किलोवाट या 10 किलोवाट तक का सोलर सिस्टम जो है ऑन ग्रिड लगवाएं। हमेशा 1.5 टाइम्स जो है आप लोगों को सोलर सिस्टम अपना ज़्यादा रखना पड़ता है, ताकि आप लोगों को, क्योंकि उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह यह होती है कि जितना एक तो होगा आपका लोड, अगर आपने एक्सेस अमाउंट में सोलर सिस्टम लगाया होगा, एक्सेस अमाउंट में सोलर पैनल्स लगाए हुए होंगे, तभी आप लोग जो है एक्सपोर्ट में जा सकते हैं, तभी आप लोगों को फायदा होगा। अगर आप लोग एक्सेस अमाउंट में, अगर फॉर एग्जांपल 5 किलोवाट का लोड है और 5 किलोवाट के ही सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, तो उसका आप लोगों को फायदा नहीं होने वाला। एनर्जी लॉसेस के बाद 4 किलोवाट मिलेगा, तो आप लोग एक्सपोर्ट कहां से करेंगे। तो हमेशा अगर 5 किलोवाट का लोड है तो 7 किलोवाट, 7.5 या 8 किलोवाट में चाहे, तो इसमें यह है कि फिर आप लोग जो है एक्सेस अमाउंट में रहेंगे और आप लोग वापडा को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम का फायदा है कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम किनको लगवाना चाहिए। अब ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ आते हैं। ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम में क्या होता है कि आप लोग जो है, चाहे आप लोगों का 3 किलोवाट का लोड है तो आप लोग 2 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगा के जो है आप लोग अपने घर का सिस्टम चला सकते हैं। 4 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लेके 2 किलोवाट के सोलर पैनल्स लगा के आप लोग जो है 2 बैटरीज लगा के अपने घर का सिस्टम चला सकते हैं। ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम में आप लोगों को ये क्वेश्चन भी मौजूद होता है कि आप लोग इन फ्यूचर में उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं IP21 का, खास तौर पे वो मेरे दोस्त जिनका बजट कम होता है और बजट कम में रहते हुए वो सोलर सिस्टम लगवाना चाहते हैं, तो फिर वो ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम की तरफ जाएं। और ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम में आप लोगों को मुख्तलिफ कंपनीज के IP21 में मुख्तलिफ किस्म के सोलर इन्वर्टर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से आप लोग जो है ऑफ ग्रिड एंड हाइब्रिड सोलर सिस्टम जो है अपने घर में लगवा सकते हैं। उसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप लोग अगर 5 किलोवाट 6 किलोवाट का भी सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो उसमें यह होगा कि आप लोग उसके साथ अगर 3 किलोवाट के भी सोलर पैनल्स लगा लेते हैं तो आप लोग बासानी उससे जनरेशन ले सकते हैं, फ्यूचर में उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो इस तरह जो है अपने फिर 1-2 साल तक आप अपना जो सोलर सिस्टम जो है घर का कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया। अब बात आ जाती है यहाँ पे सोलर इन्वर्टर्स की। अब सोलर इन्वर्टर आप लोगों को 2 रेटिंग, जैसे कि IP21 एंड IP65,
अब ये दो अलग रेटिंग है। IP65 जो है आप लोग प्रोटेक्शंस कह सकते हैं, जिसमें हीट सिंक्स लगी होती हैं, फैन लेस होते हैं ये, उसके अलावा लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, इसकी एफिशिएंसी आप लोगों को अच्छी मिलती है, इसमें ट्रबल शूटिंग का नहीं होता, इसमें स्मार्ट लोड, हैवी लोड, इस तरह के काफ़ी सारे ऑप्शन जो हैं आप लोगों को एडवांस ऑप्शन मिलते हैं जो कि IP65। अब IP21 में देखते हैं तो IP21 में फैन लेस नहीं होते, दो फैंस लगे होंगे, साइड में हीट एंटी डस्ट किट लगी होगी, इसमें इसमें काफ़ी उसमें आप लोगों को स्मार्ट लोड, हैवी लोड का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो इसमें यह है कि आप लोगों को इसमें ऑप्शंस कम मिलती हैं। तो उस हवाले से देखा जाए तो IP65 साफ जाहिर है कि IP65 सोलर इन्वर्टर की अगर प्राइस के हवाले से देखते हैं तो प्राइस भी इसकी एज कम्पेयर टू जो IP21 है इसकी प्राइस ज़्यादा होती है। तो जो मेरे दोस्त जिनके पास प्राइस का मसला नहीं है, बजट का मसला नहीं है, तो वो फिर IP65 सोलर इन्वर्टर्स की तरफ जाएं, और जिनका बजट कम है तो वो फिर IP21। अब इसके बाद जो होता है सोलर पैनल्स, सोलर पैनल्स एंड सोलर इन्वर्टर, ये वन ऑफ द मोस्ट टू इंपॉर्टेंट, और इसके अलावा जिसमें सबसे ज्यादा आप लोगों को इन्वेस्टमेंट जो है वो पे करनी पड़ती है, वो सोलर इन्वर्टर और सोलर पैनल्स होते हैं। तो सोलर पैनल्स में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए क्वालिटी के हवाले से। हमेशा जो ए ग्रेड और टियर 1 के ब्रांड्स हैं, जैसे कि लॉन्जी है, जिनको है, कैनेडियन है, जे है, एस्ट्रोनर्जी है, इन्वरेक्स है, इसके अलावा और भी सोलर पैनल्स आ रहे हैं, तो हमेशा इस कंपनीज के सोलर पैनल्स लें जो कि ए ग्रेड के हैं, जिनकी मिनिमम वारंटी 10 साल और 25 साल इसकी एफिशिएंसी वारंटी होती है। तो हमेशा सोलर सिस्टम को डिज़ाइन करने से पहले जो है कंप्लीट कैलकुलेशन करें कि आपका लोड कितना है, आपने कौन कौन सी अप्लाइंसेस चलानी है, और आप लोगों को फ्यूचर में आया कि आप लोगों की कोई एक्सटेंशन है, तो अगर एक्सटेंशन है तो हमेशा एक्सेस अमाउंट, अगर आपको 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम की ज़रूरत है तो आप लोग 4.5 किलोवाट का सोलर इन्वर्टर लें, 3 किलोवाट के सोलर पैनल उसके साथ लगाएं। हमेशा जो है एक्सेस अमाउंट में अगर रहेंगे तो फिर उसका आप लोगों को फ्यूचर में फ़ायदा लाजमी होने वाला है, क्योंकि ज़रूरतों ने हमेशा बढ़ना है, कम नहीं होना है। तो उस हवाले से ये है कि फ्यूचर में आप लोग एक्सटेंशन, अगर आप लोगों को एक एसी है तो फ्यूचर में अगर 2 चलाना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को सोलर इन्वर्टर चेंज नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 2 से 3 पैनल और लगाने पड़ेंगे। आई होप सो कि आप लोगों के नॉलेज में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। अगर और कोई क्वेश्चन हो आप लोगों के सोलर सिस्टम की डिज़ाइनिंग के हवाले से, किस तरह से आप लोग डिज़ाइन करना चाहते हैं, या कोई और क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव और लेटेस्ट वीडियोज़ का कॉन्टेंट आप लोगों को मिलता रहे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।